सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। वे बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1469 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। पुनर्जीवन का आभास हुआ। नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला, पंगत मतलब लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 सिख के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574। गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 में गुरु के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दिया। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थना एवं गीत संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण किया। राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद हुए 1606 से 1645। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। था। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कड़ा रखने की अनुमति दी। प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कच्चा, कड़ा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के आगे सिंह जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पयोता। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। 1699 में वैशाली के दिन गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल पद्धति की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक
ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी आदि सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। श्री गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ। बंदा बहादुर इनका जन्म 1670 में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। इनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाई। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। सरदारा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। जिसे बाद में 12 दलों में स्थापित किया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरकासिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचाकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। उसके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचाकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। इनके दादा शरद सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचाकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बट गया: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अज़ीउद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय एंग्लो मासीर युद्ध 1849। प्रथम एंग्लो युद्ध में सिख युद्ध 1845 ईस्वी में, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेजों सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में। भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के नेतृत्व के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। भैरावल संधि से 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया।
शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियावाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से परास्त हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विजय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 15,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब आ गया महारानी विक्टोरिया का। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नहीं, ये क्या है, सॉरी, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, फिर पुन 65 से 67। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले में कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथ में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69, कॉटियर अन गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69, कॉटियर 69 से 72, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 74, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल को गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी राज्य क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी ने